हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं केंद्रीय बजट के बारे में, जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार जो है यह पेश किया है। तो आइए फ्रेंड्स यह देखते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा उसका जो है पीडीएफ वहाँ से आपको मिलता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज हम केंद्रीय बजट के बारे में। उससे पहले जो भी बच्चे यहाँ पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के उसके नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं केंद्रीय बजट के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। नेक्स्ट है कि 2022-23 के लिए कुल बजट आकार 39.45 लाख करोड़ है। नेक्स्ट है, इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया गया। तो जो 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है वह कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। पहला है पीएम गतिशक्ति और दूसरा है समावेशी विकास, और तीसरी बात जो है उस पर जोर दिया गया उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, और जो चौथी प्राथमिकता है वह है निवेश को वित्तीय मदद। छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर राजकोषीय प्रबंधन, उसको भी देख लेते हैं अपन। राजकोषीय प्रबंधन बजट अनुमान 2021-22 34.83 लाख करोड़। बजट का जो अनुमान लगाया है 21-22 में वह 34.83 लाख करोड़ रुपए है। संशोधित अनुमान जो है 2021-22 में तो 37.70 लाख करोड़ है। 2022 और 23 में कुल अनुमानित व्यय मतलब कि जो खर्च है वह 39.45 लाख करोड़ रुपए का लगाया है। और 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां जो है 22.84 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय है जो 10.68 लाख करोड़ और जीडीपी का 4.1%, और राजस्व घाटा जो है 9.90 लाख करोड़ रुपए और जीडीपी का जो है 3.8%, ये घाटा है राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटे की अगर बात कर लें तो 16.61 लाख करोड़ रुपए और जीडीपी का 6.4%। बढ़ते हैं आगे। अब है प्राथमिक घाटा, तो 7.21 लाख करोड़ रुपए, तो 7.21 लाख करोड़ रुपए और जीडीपी का है यहाँ पर 2.8%। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कुछ परीक्षा उपयोगी के लिए, जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी यहाँ से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 में जो परीक्षा उपयोगी तथ्य होने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वह करंट अफेयर्स में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और जो भी बच्चे यहाँ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से उसका जो है पीडीएफ जो है इस वीडियो का वह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम आगे। वित्त मंत्री 2021-22 में भारत के आर्थिक विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। तो परिव्यय जो है यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा, यह अनुमान लगाया है 2022-23 में। आगे है आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। नेक्स्ट है कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर 1% कर देना होगा। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है कारपोरेट
सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। बढ़ते हैं आगे है गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। नेक्स्ट है कि सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, उधार एवं अन्य देयताएं 35% और जीएसटी जो है यह 16%। बढ़ते हैं आगे, निगम कर की अगर बात कर ले तो 15% है और आयकर भी 15% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो रहा है 7% रहा है। गैर कर राजस्व 5%, कस्टम्स 5% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%। आगे है सरकार के खर्चे। अब सरकार के खर्चे कुछ देखते हैं कि कितना क्या खर्चा रहा है। तो ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 15%, वित्तीय आयोग एवं अन्य अंतरण 10% और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा पर 8%, सब्सिडी पर 8% और पेंशन पर 4%। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह देख लीजिएगा, रक्षा पर 8% और सब्सिडी पर भी 8 और पेंशन पर 4 और अन्य व्यय जो है यह 9% खर्च का अनुमान है यहाँ पर। आगे देखते हैं कि 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि आरबीआई 2022-23 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा 2022-23 से आरबीआई। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं दमनगंगा, पिंजाल पार, ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी जो है यह चालू की जाएगी। आगे है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया है। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट्स इनिशिएटिव फार्म नॉर्थ ईस्ट रीजन PMDU इन नामक नई योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 2022-23 में PPP मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। आगे है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को PPP मोड पर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। नेक्स्ट है एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 में पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों को जो है मैं जो पढ़ रहा हूँ वह जल्दी लग रहा होगा तो अपने यूट्यूब से सेटिंग सुधार सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है सुरक्षा और क्षमता की वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया जाएगा। तो वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 सालों में रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आगे है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफार्म शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण को 2.0 योजना के लिए जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कोल गैसिफिकेशन
गैसीफिकेशन तथा कोयले की रसायन में परिवर्तन करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। तो कोल गैसीफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 250 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तो वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, और ये जो क्लास है इसको ऐसे ही मतलब पढ़ के सुनाया जा सकता है और आप भी मतलब 1-2 बार सुन लीजिएगा और फिर खुद से PDF में टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जो है इसका PDF ले लीजिएगा और आप भी खुद भी 1-2 बार उसको पढ़ लीजिएगा, तब जाके ये जो है वीडियो और ये जो क्वेश्चन आंसर है थोड़े से ठीक ठाक अपने दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। नेक्स्ट है कि 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे कि PM ई-विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए की MSP मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों को जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन। तो फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, किसानों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन। नेक्स्ट है कि भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कि 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 1.5 लाख डाकघरों को 100% करों बैंकिंग सिस्टम पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्रों के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। बढ़ते हैं आगे है कि सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडिंग निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडेड निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में राज्यों की GDP के 4% का वित्तीय घाटे का अनुमानित होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्रों सुधारों में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि धारा 115 BAB के तहत 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिएगा, सुनिएगा। कान में ईयरफोन लगा के रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, टहलते हुए, जो भी कर रहे हो काम ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। कान में ईयरफोन लगा के, और ईयरफोन नहीं है तो कहीं पे भी मोबाइल रख दो और चालू रहने दो। नहाते धोते, कपड़े धोते, जो भी काम कर रहे हो उन समय में करेंट अफेयर्स को इतना सुन लीजिए कि आपने जो पढ़ा है वह पूरा का पूरा जो है रिवाइज होते रहे, ठीक है। और इसका जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ पर जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर इसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा और PDF जो है वह भी प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वह होगा पुरस्कार, सम्मान और पदक का। और एक ही वीडियो में जो है सारे के सारे पुरस्कार सम्मान जो भी रहेंगे, साहित्य पुरस्कार और जो भी है, बहुत सारे पुरस्कार हैं, वहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे ढेर सारे पुरस्कार हैं, वह पूरे के पूरे कवर करा दिए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ आप तक पहुँचे। आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।